एक समय की बात है। गणेश जी अपने भक्तों की सहायता करने के लिए एक सुंदर वन से होकर गुजर रहे थे। उसी वन में मूषक राजा नाम का एक बहुत चंचल और शक्तिशाली मूषक रहता था। मूषक राजा को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वह जंगल के छोटे बड़े जानवरों को परेशान करता और कहता, इस पूरे जंगल में मुझसे तेज और ताकतवर कोई नहीं है। एक दिन मूषक राजा ने गणेश जी को देखा। गणेश जी शांत भाव से आगे बढ़ रहे थे। मूषक राजा उनके सामने आकर बोला, आप कौन हैं जो इस जंगल से होकर इतनी शांति से जा रहे हैं? गणेश जी मुस्कुराए और बोले, मैं गणेश हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे बारे में जानने से ज्यादा जरूरी है कि तुम दूसरों को परेशान करना छोड़ दो। मूषक राजा हंसते हुए बोला, मुझे कोई रोक नहीं सकता, मैं सबसे तेज हूँ। गणेश जी ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। लेकिन मूषक राजा के मन में एक ही बात चल रही थी, मुझे अपनी ताकत साबित करनी होगी। मूषक राजा ने सोचा कि वह गणेश जी को अपनी गति से प्रभावित करेगा। वह तेजी से दौड़ता हुआ गणेश जी के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। कभी आगे जाता, कभी पीछे आता और कभी उनके पैरों के पास से निकल जाता। मूषक राजा बोला, देखा गणेश जी, मेरी गति का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। गणेश जी ने शांत होकर कहा, तेज दौड़ना अच्छी बात है, लेकिन अपनी शक्ति का सही उपयोग करना उससे भी बड़ी बात है। मूषक राजा को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, अगर मैं इतना शक्तिशाली हूँ तो क्या मैं आपका वाहन नहीं बन सकता? गणेश जी मुस्कुराए और बोले, वाहन बनने के लिए केवल शक्ति नहीं, बल्कि विनम्रता और सेवा की भावना भी चाहिए। मूषक राजा पहली बार चुप हो गया। उसने पूछा, तो क्या मैं बदल नहीं सकता? गणेश जी ने कहा, हर जीव बदल सकता है, अगर उसके मन में सच्ची इच्छा हो। मूषक राजा ने पहली बार अपने व्यवहार के बारे में सोचना शुरू किया। उस रात मूषक राजा अकेला बैठकर सोचने लगा। उसे याद आया कि उसने अपनी ताकत घमंड में कितने छोटे जानवरों को परेशान किया था। किसी का भोजन छीन लिया था, किसी का घर उजाड़ दिया था और किसी को अपनी गति का डर दिखाया था। अगली सुबह वह गणेश जी के पास पहुंचा। मूषक राजा ने सिर झुकाकर कहा, गणेश जी, मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं। मुझे अपनी ताकत पर घमंड था, क्या आप मुझे क्षमा करेंगे? गणेश जी ने प्रेम से उसकी ओर देखा और बोले, जिसे अपनी गलती का एहसास हो जाए उसके लिए सुधार का रास्ता हमेशा खुला रहता है। मूषक राजा की आंखों में खुशी आ गई। उसने कहा, आज शक्ति का इस्तेमाल किसी को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए करूंगा। गणेश जी ने कहा, यही सच्ची शक्ति है। मूषक राजा ने गणेश जी के चरणों में सिर झुका दिया। उसी क्षण उसका घमंड पूरी तरह समाप्त हो गया। उस रात मूषक राजा अकेला बैठकर सोचने लगा। उसे याद आया कि उसने अपनी ताकत घमंड में कितने छोटे जानवरों को परेशान किया था। किसी का भोजन छीन लिया था, किसी का घर उजाड़ दिया था और किसी को अपनी गति का डर दिखाया था। अगली सुबह वह गणेश जी के पास पहुंचा। मूषक राजा ने सिर झुकाकर कहा, गणेश जी, मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं। मुझे अपनी ताकत पर घमंड था, क्या आप मुझे क्षमा करेंगे? गणेश जी ने प्रेम से उसकी ओर देखा और बोले, जिसे अपनी गलती का एहसास हो जाए उसके लिए सुधार का रास्ता हमेशा खुला रहता है। मूषक राजा की आंखों में खुशी आ गई। उसने कहा, आज शक्ति का इस्तेमाल किसी को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए करूंगा। गणेश जी ने कहा, यही सच्ची शक्ति है। मूषक राजा ने गणेश जी के चरणों में सिर झुका दिया। उसी क्षण उसका घमंड पूरी तरह समाप्त हो गया।